तो पहला नंबर प्रॉब्लम का आंसर कोई बताएं क्या होगा। कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। जरा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। कितने घंटा में प्यारे बच्चे? 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है? 6। अच्छा, कहां पर तय कर रहा है? स्थिर जल। स्थिर जल का मतलब केवल किसका चाल होता है? नाव का, जिसको एक्स द्वारा कहते हैं। और 1 घंटा में ही दूरी तय किया जाता है तो चाल क्या हो गया? 6, क्योंकि इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होती है? चाल। यदि लिखने का मन है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 6। समय कितना है? 1 घंटा। तो नाव का चाल कितना आ गया मेरा? 6 किलोमीटर पर आवर। अगला, वह धारा के साथ समान दूरी 45 मिनट में तय करता है। आप बताएं, धारा के साथ। धारा के साथ का मतलब चाल क्या होगा? x + y। समान दूरी मतलब कितना किलोमीटर? 6। कितने मिनट में तय करता है? 45। मिनट को किस में बदल दिए हम? घंटा में। 45 बटा 60। 15 चौके 15 तिया। 3 से 6 कई बार में कटा? 2 बार में, तो 4 दूनी 8। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो गया? 8 हो गया। लेकिन इसमें x का मान कितना है? 6। तो यहां से हम y बराबर क्या निकालेंगे? बोलिए। 8 माइनस कितना? बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। तो पहला प्रॉब्लम यहां पर यही बनता है कि धारा का चाल क्या होगा? तो धारा का चाल कितना? 2। लेकिन प्रॉब्लम को घुमाया अच्छे ढंग से है। कह रहा है धारा के साथ 16 किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब 16 किलोमीटर धारा के यदि साथ गया होगा तो आया कैसे होगा? विपरीत आया होगा। तो आप बताइए, 16 किलोमीटर धारा के साथ। साथ का मतलब x + y। 6 + 2। तो धारा के साथ चलने में इसे कितना घंटा लगा होगा? 2 घंटा। 6 दू 8 दूनी 16। आया भी वह कितना? 16 ही आया। लेकिन अबरी जो वह आया होगा 16, धारा के क्या रहा होगा? विपरीत रहा होगा। विपरीत में क्या हो जाएगा? बोलिए। 6 माइनस कितना? 2 कितना? 4। कितना घंटा? 4 घंटा। तो टोटल टाइमिंग कितना आ गया? बोलिए। 6 घंटा। मतलब धारा के साथ जाने और आने में टोटल कितना घंटा लगा प्यारे बच्चे? 6 घंटा। एक शानदार प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में सब चीजें पूछ दिया था आपका। समय लगेगा डिस्कशन में, अकबकाना न है। जिनको लगता है बहुत अच्छा है, आप बढ़ा के अपना देख सकते हैं वीडियो। यहां पर एक छोटा सा थ्योरेटिकल चीज को आप रिमेंबर रखिएगा, नोट करके जिनको लिखना है लिख लीजिएगा। ये बहुत ही VVI है। यदि 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, दोनों वृत्त कहां से होकर गुजर रहा है? केंद्र से। तो उसका रेडियस हर हाल में क्या होगा? बराबर होगा। और उभयनिष्ठ जो जीवा की लंबाई होगी, ये उभयनिष्ठ जीवा दोनों में कॉमन है ना, इसकी लंबाई क्या होती है? बोलिए। √3 इंटू कितना? R होगी। लेकिन ये कब सही होगा? जब दोनों एक दूसरे के कहां से होकर गुजरेगा? इसका सेंटर O, इसका सेंटर O'। 2 बराबर वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना यूनिट है? 13 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 13 रूट कितना? 3। √3 इंटू R। ये सब प्रूफ भी होता है। प्रूफ के लिए फाउंडेशन क्लास करना होगा दोस्त। जिनको करना है सीख लीजिए।
इसको मिलाएंगे, समबाहु त्रिभुज ऊपर भी और नीचे, तो समबाहु त्रिभुज का ऊपरला का ऊंचाई निचल का ऊंचाई दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा। टाइम फाउंडेशन का टाइमिंग नहीं ना बताएंगे अभी, जिसको फाउंडेशन करना है वो अपने आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तू लोग को हर हाल में मेहनत करना होगा। चलिए ये देखिएगा यहां पर करा 9 अंकीय संख्या कितना कितना दिया हुआ है, 36 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप बताइए 36 से यदि संख्या विभाज्य है तो कितना कितना से कटना चाहिए था? 9 और 4, मतलब 5 x 7 9 8 5 6 y 6, यही है ना दोस्त? ये कितना से डिविजिबल है बताइए? 36 से। तो 36 का मतलब 4 गुना कितना? 9। तो अब सबसे पहले 4 का विभाजिता नियम अंतिम कितना अंक? 2 अंक 4 से कटना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम में यहां कह दे रहा है y का सबसे बड़ा संभावित मान। तो अब हमें y का बड़का से बड़का मान लेकर चलना होगा। सबसे बड़का मान y का क्या पॉसिबल है? 9। यदि 9 पर नहीं कटेगा तब फिर क्या? 8, फिर नहीं कटेगा तब 7। लेकिन जैसे हम y के जगह बड़का से बड़का मान लिए तो 9 और 6 96, 4 से कट गया न। इसका मतलब y का सबसे बड़का मान कौन सा होगा? 9 होगा। अब 4 का तो कहानी खत्म। अब हमें किससे चेक करना होगा बोलिए? 9 से। 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग। अब पूरा नहीं जोड़ना है, जहां जहां 9 से कटने वाला है ये कट गया, ये कट गया। अब जरा देखिएगा 8 7 15 5 20 5 25 और 12 कितना? 37। 37 आया। 37 में क्या जोड़ें कि 9 से कटे? 8। 37 8 45। यदि उतना नहीं कर पा रहे हैं तो 37 में 9 से भागा दिए, 36 निकल गया, बचा कितना? 1। 1 में क्या जोड़ें कि 9 से कटे? 8। तो अब बताइए y का मान कितना? 9, x का मान 8। तो हमें क्या चाहिए था? √2 इंटू x के जगह कितना? 8 और y के जगह 16 9 कितना? 25। तो 25 का वर्गमूल कितना? 5 हो गया ये। लेकिन प्रॉब्लम में हमसे कह रहा था इतना का ऋणात्मक मान, मतलब इतना का मान कितना? 5। लेकिन हमें इसका ऋणात्मक मान लेना है, तो 5 का ऋणात्मक -5। कुछ बच्चा कहेंगे सर √25 का मान प्लस में 5 माइनस में 5 प्लस नहीं था इसलिए माइनस वाला। भैया √25 का मान मरते दम तक माइनस नहीं होगा। रूट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। हम √25 का मान हमेशा क्या लिखे हैं? 5। लेकिन प्रॉब्लम में कह रहा था इसका कौन सा मान? ऋणात्मक। तो 5 का ऋणात्मक क्या हुआ? -5, इसलिए -5 आंसर दिए। √25 का मान -5 नहीं हुआ। कंसेप्ट को बनाइएगा बचवा लोग। आंसर मिलाने के लिए √25 का मान एक बार +5 लिखेगा, फिर माइनस। देखा प्लस न है तो माइनस वाला मार के क्या करो? बढ़ जाओ, जो सरासर गलत। कहियो इसका मान माइनस में नहीं आएगा, ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम में कह रहा था ऋणात्मक, तो इसका ऋणात्मक ले लिए। अगला समझना है दोस्त, सिर्फ डिस्कशन करने से नहीं, कितने तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्या होगा, सारे चीजों पे ध्यान देना है। डिस्कशन में समय लगता है तो बताने में ही समय लग रहा है। एक एक तरीके से, एक एक प्रॉब्लम से क्या क्या तैयार हो रहा है वो सारा चीज हम टैकल कर रहे हैं। प्रथम 125 प्राकृतिक संख्या का औसत। तो सबसे पहले बताइए
पहला प्राकृतिक संख्या 1, दूसरा 2, ऐसे करके कई गो 125। तो जब भी हमसे औसत की बात करेगा, यदि गैपिंग सब में सेम है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। ये रूल तब लगेगा यदि लगातार पदों के बीच गैपिंग हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। तो फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटा 2, 125 एक 126 बटा 2 कितना आ गया, 63। अगला बनाते चलना है। लैंग्वेज पढ़िए, इसका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बताइए, आंसर तो बता दें कोई, इसलिए थ्योरी भी सीखना जरूरी होता है दोस्त। यदि हम किसी जीवा को दोनों ओर कितना बढ़ा रहे हैं, अनंत, तो वह जीवा बनती है। जरा बोर्ड पे देखें, ये सर्कल है, ये जीवा है। यदि हम इसको दोनों ओर बढ़ाएंगे तो ये आगे इधर और ये इधर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड लाइन छेदक रेखा कहेंगे। मतलब एक ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या होती है, आर पार कर जाती है, प्रतिच्छेद करती है, वह क्या कहलाती है, छेदक। तो यह जीवा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट में कन्वर्ट। स्पर्श का मतलब समझ में आ रहा है, खाली क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। व्यास का मतलब, नॉर्मल का मतलब रेडियस और टेंजेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। और छेदक का मतलब समझ में आ गया, मतलब वह क्या बन जाएगा, सीकेंट। इसको कोई बनाए, आंसर बोलिए तो, आए ए नंबर, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अभी रूट को भूल जाइए ना कुछ देर के लिए, मुजवानी देखिए इसको। आपको पता होगा कि यदि दो कोण को जोड़ने पर कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, और कॉस किस में, साइन में। जरा आप हमें बताएं 26 और 64 कितना आ गया, 90। तो हम इस कॉस को क्या लिख, साइन को क्या लिख सकते थे, बोलिए, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 26 डिग्री लिख सकते हैं ना हम। अरे यस या नो, ऐसा इसलिए क्योंकि 26 और 64 कितना, 90। उसी में लिखिए, दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 26 64 कितना, 90। तो 26 को यदि 64 के रूप में लिखें या 64 को किस में लिखें, 26। यदि साइन लगा है तो वह किस में कन्वर्ट होगा, कॉस। टेन लगा होगा तो कॉट, कॉट लगा होगा तो टेन, सेक लगा होगा तो कॉसेक, कॉसेक लगा होगा तो सेक, कॉस लगा होगा तो साइन। अब बताइए यहां पहले से क्या है, साइन स्क्वायर कितना है, 64। तो 64 26 कितना, 90। यस या नो। तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। अब जरा बताइए, यहां भी 9 यहां भी 9, 9 कॉमन ले लेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1। अब पहले से कितना था, 9, 9 गुना कितना, 1, और ऊपर में कितना, 36। अब बटा, पहले से यहां क्या है, -7 हम कॉमन ले लेते हैं। अरे 7 यहां भी है और यहां भी है, तो ये माइनस किस में बदल गया, 7 कॉमन लिया गया ना। अरे हाँ या ना। अब जरा बताइए कॉस किस में बदल गया मेरा, साइन में। लेकिन 58 किस में, 32 में। अरे हाँ या ना। तो अब ये क्या हो गया, बोलिए, 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1। माइनस कॉमन ले लिए थे, और ये किस में है, रूट में है। तो यहां कितना आ गया ऊपर में, बोलिए, और नीचे 25। तो 45 कटाइएगा मत, 45 का 9 पचे, तो 3√5, 25 का हो गया। अब यहीं से बोलने का बहुत सारा तरीका है। जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा है, जो पहले से पढ़े हैं, उनके लिए सुनिए। 26 हम अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब उनके लिए जो पढ़े हैं। 26 64 कितना, 90। जब भी जोड़ने पे 90 होगा तो साइन साइन क्या हो जाएगा, 1। कॉस कॉस क्या हो जाएगा, 1। हम डायरेक्ट बिना जोड़े हुए भी कर सकते थे, बिना
लेकिन आपको समझाना था इसलिए हम लिख दिए यहां पर सारा चीज। अगला लिखते चलेंगे दोस्त। प्रॉब्लम सारा का सारा अच्छा अच्छा है। अब थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन आपको ध्यान देना होगा। क्या कह रहा है? एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख रुपया निवेश किया। यदि ए पहले दिन के शेयर में 18% की वृद्धि, दूसरे दिन के शेयर में 15% की गिरावट और तीसरे दिन 3% की गिरावट, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगा? यही चीज बोला जा रहा है। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से देखें। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। पहला में कितना वृद्धि हुआ? 18। दूसरका में कितना गिरावट हुआ? बोलिए 15। और तीसरका में 3% का गिरावट देखने को मिला। यदि डेटा आसान रहता, जिसको फ्रैक्शन में तोड़ने पे, तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी ले सकते थे। लेकिन 18 वृद्धि को 118/100, 15 कमी था कि वृद्धि था दोस्त? 85/100, 17/20। कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। 3 को लेंगे तो 97/100 और बढ़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट परसेंटेज मेथड का क्या करते हैं? इस्तेमाल। परसेंटेज मेथड में सक्सेसिव लगा दिए ए बी फॉर्मूला। मुजवानी ए बी फॉर्मूला कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। 2 गो का सक्सेसिव निकालने का यही तरीका। अब मुजवानी 18 बढ़ा 15 घटा, घटने का मतलब माइनस। 18 में 15 गया और ये प्लस माइनस कितना यहां? माइनस। 18 गुना 15 100, 200 कितना? 70। 200 कितना? 70/100, 2.7। तो 0 पॉइंट कितना? 3% का अभी क्या देखने को मिला? वृद्धि। मतलब इस दोनों के कारण हमें 0.3% का वृद्धि, लेकिन हमें तीनों को ना कंबाइंड करना है। तो अब ये 0.3 वृद्धि किसके साथ? 3 गिरावट के साथ। तो 0 पॉइंट कितना? 3 गिरावट के कारण -3, फिर माइनस 0.3 गुना 0. कितना आ गया यहां? अब बटा में 100। तो 0.3 -3 तो -2 पॉइंट कितना? -3 तिया 0.009। अरे यस या नो? तो यहां से -2.709% का क्या हो जाएगा? कमी। तो लगभग में क्या बोलेंगे? बोलिए 2.7% का कमी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बोलिए डिक्रीज बाय 2.7%। लिखते चलें फटाफट। अगला 8वां नंबर। अब जरा फिर यहां पर लैंग्वेज का खेला है। एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 रुपया में बेचा। करा जिससे ग्राहक को धोखा मिला। पक्का है धोखा मिला होगा। खरीदने वाला कोई बोलने वाला बात है। विक्रेता ने कुकीज 76 रुपया में खरीदा, तो उसका लाभ क्या है? सबसे पहले आप बताइए खरीदा कितना में था वह और बेचा कितना में? 95। जय गो बेचा हो, रहने दीजिए, बात की बात है। खरीदा कितना में था? 76 और बेचा कितना में? तो पक्का है यहां से कितने का लाभ हो गया उसको? 19 रुपया का लाभ हुआ। यस या नो? लेकिन यदि जितना खरीदा उतने बेचता तब ना 19 का लाभ होता। लेकिन जब बेचने का बारी था तो 20 कुकीज के बजाय कई गो कुकीज दिया? 19 गो दिया। मतलब एगो कुकीज तो वो दबा रहा होगा किधरो। अरे यस या नो? तो 19 रुपया का तो फायदा दिखा और इसमें कई गो? एक कुकीज का भी फायदा हुआ उसको। यस या नो? तो अब रुपया में बोला था, तो एक कुकीज का यदि दाम पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब बताइए 76 रुपया में कई गो कुकीज खरीदा? 20 गो।
तो 20 कुकीज का दाम कितना रुपया है? 76 रुपया। तो एक कुकीज का दाम कितना? बोलिए 3.8 रुपया। मतलब एक कुकीज जो है वो कितने रुपये के बराबर? 3.8। तो पहले से 19 रुपया का फायदा और 3.8, 19 3 कितना? 22.8 रुपया का उसको क्या हो रहा होगा? फायदा हो रहा होगा। चलिए अगला देखते चलिए फटाफट। ऑनलाइन वाले भी समझते चलें अच्छे ढंग से आगे क्या कह रहा है। ये पक्का बनाए थे इसको आप लोग। अब मेरा तरीका सीखिएगा। आपकी मर्जी, आप जैसे बना रहे हो। मेरा मन किया डायरेक्ट हम x बराबर क्या पुट कर दें? 0। जैसे 0 पुट किए, 0 0 0 कट गया। ये आंसर कितना? 3y। अरे 9y² बटा 3y, तो 3y ही ना। जैसे हम x 0 लिए तो यहां 3y, यहां 0 लिए तो यहां कितना? कभी नहीं होगा। 0 लिए x के जगह तो -2y, 0 लिए तो -3y। किसमें 3y आ रहा है? a में। जो ऐसे नहीं तोड़े होंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, आंसर पे कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर हम इसको तोड़ रहे हैं 2x माइनस कितना होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं। अरे आंसर पे कोनो फर्क, तो नीचे भी क्या करना होगा? कटाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा ना। अरे यस या नो? माइनस कॉमन लेंगे तब ना 2x माइनस 3y होगा। लीजिए माइनस कॉमन लिए तो क्या आ गया? 3y। और एगो इससे कट गया, एगो बचा, लेकिन नीचे क्या है? तो यहां माइनस, यहां कितना? माइनस माइनस प्लस, तो 3y माइनस। जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा है वो डायरेक्ट इसी को ऐसे ना लिख के वो लिख देंगे 3y माइनस कितना? 2x भी लिख सकते हैं उसका होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, बूझना ही है, बनाना थोड़े है। चलिए ये देखिएगा, आपसे कह रहा है सेक्टर का एरिया क्या होगा जहां रेडियस 24 और चाप का लंबाई कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो आपको पता है सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर 1/L इंटू कितना? R। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2, L के जगह कितना? 7 और R के जगह 24, 12 सते कितना? 84 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो बन गया होगा दोस्त। बैलेंस आपको जैसे करना है कीजिए। पहले ये देखिए 6 8 कट रहा है ना, 3 और 4 कटा के लिख दिए हम पहले इसको। अरे यस या नो? अब बैलेंस किसे करना है? जो दोनों में क्या होगा? कॉमन। यहां B4, यहां 7, इसमें कितना से गुना? 7 और इसमें 4। तो यहां देखिए 7 21, 7 चौके 28, 12 चौके 48। इस सब में सोचना नहीं ना पड़ता है बाबू। यदि इसमें भी सोचना पड़ता है तब तो भाई आपको हर हाल में फाउंडेशन करना ही चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि ये टेस्ट है, प्रॉब्लम का क्या है? ये डिस्कशन है। तो हम इतना मान के चल रहे हैं कि बैलेंसिंग टैलेंसिंग आपको आ रहा होगा। यदि वाकई में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कंप्लीट 0 to हीरो बैच अवेलेबल है। और ऑफलाइन वाले के लिए क्या कहना, वो तो रेगुलर आपके लिए मिलेगा ही, है ना? चलिए, हाँ तू तो सुनिए रहा है। इसको कौन बनाया है बता? आए, आधा बना आधा नहीं बना? कितना? चलिए आइए देखते हैं क्या कर रहा है। प्रॉब्लम में लैंग्वेज कमाल का था। पाइप क्यू टैंक को
60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप आर इसे 45 घंटे में क्या करता है, भर सकता है। दो पाइप है, एक का नाम क्यू है जो 60 घंटे में, और एक का नाम क्या है, आर, जो 45 घंटे में। तो टोटल वर्क एलसीएम 60-45 का एलसीएम 100, एफिशिएंसी 3 और 4, क्षमता निकल गया दोनों का। कहानी में अब ट्विस्ट है, क्यू और आर पाइप को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। किसको किसको खोला गया बोलिए तो, क्यू और आर। कितने घंटे के लिए खोला गया है, 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। जिसके बाद देखिएगा जरा ध्यान से, इसके बाद टैंक को खाली करने के लिए डब्लू को भी खोला जाता है। अच्छा, 6 घंटा के बाद क्यू आर तो चल रहा है, अरे यस या नो, अब किसको खोला गया बोलिए, डब्लू को भी खोला गया, अरे यस या नो, कह रहा है आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए सभी 3 पाइप को 24 घंटा के लिए एक साथ। अच्छा, सभी 3 पाइप को कितने घंटा के लिए खोला गया, 24 घंटा के लिए एक साथ खोला गया, यस या नो। लेकिन प्रॉब्लम में क्या कह रहा था, आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए पाइप डब्लू को अकेले पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यही चीज ना है। अब जरा आप बताएं हमें, यहां पर टोटल भराया कितना, 6 और 24, कितना भरा गया बोलिए, दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम, 30, यस या नो, सॉरी 1 मिनट, दोनों मिलकर चला कितना घंटा, 30 घंटा चला, अरे यस या नो। लेकिन दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम, 7 काम, तो 7 कितना, 210 काम, यस या नो। लेकिन अब देखिएगा ये दोनों कर कितना रहा है, 210 काम तो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम में क्या कहा, आधे स्तर के निशान पहुंचने के लिए, आधे स्तर का निशान का मतलब टोटल काम कितना था, लेकिन हमें करवाना कितना था, 90, किया कितना एक्स्ट्रा, 200, मतलब किया कितना काम, 210, कितना एक्स्ट्रा बोलिए, 120, अरे यस या नो। इसका मतलब ये जो 120 एक्स्ट्रा काम हुआ, इसको कौन भरपाई कर रहा होगा, डब्लू खाली कर रहा है, अरे यस या नो। और ये डब्लू कितने घंटे में, यही 120 की भरपाई कर रहा होगा। मतलब 120 घंटा में, सॉरी 120 काम करने में कितना घंटा, 24 घंटा डब्लू को, लेकिन करवाना कितना काम है, 180, तो 24 से कई बार में, 5, 5 से 7। जिनको ऐसे पल्ला नहीं पड़ा ऐसे सुनिएगा, 120 काम कितना घंटा, 24, तो क्षमता क्या हो गया, इकाई समय में किया गया काम, 120/24 कितना, 5, मतलब डब्लू का क्षमता कितना निकल गया, 5। करवाना कितना काम है, 180, तो 180/5 कितना, 36। हम यहां मुजवानी मेथड लगाए, 120 खाली करने में कितना समय लग रहा है, इसको 24 घंटा लग रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन करवाना कितना है हमें, 180 करवाना है, तो कितना समय लगेगा, 36 घंटा। अगला, इसको जल्दी से बनाइएगा, क्या कह रहा है ये, यदि किसी वस्तु का 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य 1700 कितना है, 92 है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है।
सबसे पहले बताइए, आपकी मर्जी, 80 का मान कितना, 1792, तो 100 का मान या अंकित मूल्य हम कितना पकड़ लिए, x। 20% छूट का मतलब 80/100, 8/10, कितना आ गया, 1700। कटा के बताइए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौके 2200, कितना, 40। जैसी मर्जी आपको वैसे लिखिए। अगला चलिए ये बनाइए, फिर देखिएगा ऐसा प्रॉब्लम लगातार अभी आपको देखने को मिलेगा दोस्त। और ये कॉमन प्रॉब्लम अभी नए ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइप का। कह रहा है अन्ना और बेन के पास मार्बल का एक संग्रह है। अगर अन्ना बेन को मार्बल देता है तो उसके पास बराबर संख्या में मार्बल होंगे। दो कैंडिडेट है, एक का नाम अन्ना और दूसरे का नाम क्या है, बेन है। अगर अन्ना बेन को एक मार्बल दिया, अन्ना के पास ए मार्बल है, तो एक अन्ना से निकला तो ये गया किस में, तो बेन के पास एक के क्या हो गया। तो प्रॉब्लम में कह रहा था उनके पास बराबर संख्या में क्या होंगे, मार्बल होंगे। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जा रहा है। जरा इसको सॉल्व किए हम, a माइनस कितना बराबर में 2, ये पहला इक्वेशन बन गया मेरा। अब अगला क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए आप। इसके विपरीत अगर बेन अन्ना को एक मार्बल देता है, अब मार्बल निकल किससे रहा है, पहले बेन के पास बी था, एक निकला और ये आया किस में, अन्ना में। अन्ना के पास एक क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसके पास, बेन के पास मौजूद मार्बल का कई गुना, बेन के पास मौजूद मार्बल का कई गुना, 3 गुना। यही ना हो गया दोस्त, दोनों वैल्यू आपस में बराबर। अब सॉल्व कर दिए इसको। यहां से देखिए एक बार में a 3b, इसको उठा के इधर लाए, माइनस कितना 3b बराबर -3, ये +1 इधर चले गया, कितना -4। अब बताइए ये दो इक्वेशन हो गया ना, दोनों को सॉल्व करने का मतलब दोनों को घटा दिए, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो गया, चेंज, ए से ए कट गया, -b + 3b कितना आ गया बोलिए, 2b बराबर 4 2 6, तो b बराबर, यदि बेन के पास मार्बल बोलता तो कितना 3, लेकिन हमसे टोटल मार्बल किसी में भी रखिए ना आप, a बराबर, यहां 3 रखेंगे, माइनस इधर आके +5, तो आप बताइए टोटल मार्बल कितना आ गया, 5 3 8। यहां पे इतना आपको काम करना ही पड़ेगा। लिखते चलें फटाफट। अगला ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना दोस्त, फॉर्मूला एकदम याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है आपसे, लिखते भी चलेंगे। देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 2 साइन a इंटू, ऐसा होता है ना फॉर्मूला। तो हमसे साइन ए साइन बी पूछ रहा था, तो साइन ए इंटू साइन बी बराबर 2 कहां आ गया, नीचे, तो यहां से क्या बन गया मेरा, कॉस ए माइनस बी माइनस कितना, कॉस ऑफ ए प्लस बी। बात समझ में आ गया ना। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको रिमेंबर एज ए रिजल्ट, प्रूफ भी होता है। रिमेंबर एज ए रिजल्ट,
हम लिख दे रहे हैं, दोनों केस हम लिख दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पैरेललोग्राम हो, समानांतर चतुर्भुज हो, कोई भी पैरेललोग्राम हो, समानांतर चतुर्भुज हो, किसी भी एक भुजा को बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक भुजा, ये भुजा है, इसको बढ़ाए, उतना ही बढ़ाए जितना कि यह क्या है, लंबा है। मतलब यदि यह 5 यूनिट है तो इसको भी 5, कोई भी भुजा, यदि यह 10 यूनिट है तो इसको भी 10 यूनिट। तो कहता है थ्योरी कि इस बिंदु से इसके शीर्ष को मिलाएंगे जो दूर में है, ये तो नजदीक ना हो गया, दूर में कौन है ये, तो तीसरी जो ये भुजा है ना, इसको भी यह क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसका दूसरा कहेगा ये मध्य बिंदु है, अरे ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो इसको भी कहां से ये प्रतिच्छेद करेगा, मध्य बिंदु से ही क्या होगा, गुजरेगा। जिनको प्रूफ करना है उनके लिए बता देते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज परस्पर समरूप होगा, आप कर दीजिएगा। समरूप से भुजा का अनुपात क्या लाइएगा, बराबर, वहां से ये दोनों आपस में क्या देखने को मिलेंगे, बराबर। इसको रिजल्ट के रूप में आपको याद रखना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक समानांतर चतुर्भुज है MNOP, MN को कहां तक बढ़ाए हैं बोलिए, Q तक। MN बराबर OQ, MN बराबर NQ, PQON को कहां पर मिलता है, R पर, तो RON को किस अनुपात में बांटेगा। जैसे हम इस P को Q से मिलाएंगे ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो जब दोनों बराबर हो गया तो रेशियो 1:1। बात समझ में आ रहा है ना। कल को वह ऐसे भी पूछ सकता है, सुनिए, ये दोनों बराबर दिया हुआ रहेगा तो आपसे कहेगा NQ किसके बराबर है, भाई साहब NQ जो होगा MQ का क्या होगा, आधा। बात समझ में आ रहा है ना। या MN पूछेगा तो टोटल का क्या होगा, आधा। ये मध्य बिंदु का ना काम करेगा, ध्यान रखिएगा ये सब प्रॉब्लम। अगला ये देखिए, आपको जैसे बनाना है फिर बनाइए, यहां तो हीट एंड ट्रायल लगने वाला है नहीं। अब जरा बताइए आप हमें, आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2AB। सबसे पहले आप देखिए यहां पर ये बोर्ड 3A + 2B किसके बराबर है बोलिए तो 27, ये दिया हुआ है। तो आपको यहां से एक रिजल्ट पता होगा, A³ 27A³ + B³ 8B³। आपको एक रिजल्ट हम बहुत बार लिखवाए होंगे, x + 1/x बराबर क्या होता है, A। तो A³ + x³ + 1/x³, A³ माइनस कितना 3A, दोनों तरफ क्यूब किए तो A³ ये वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस 3 × A। A का मतलब कितना, लेकिन रुक जाइएगा, अब जरा यहां 3A तब होता था जब कॉफिशिएंट सेम होता था, लेकिन यहां का कॉफिशिएंट दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इससे क्या करना होगा, गुना 3A × 2B हो गया। यदि आप ऐसे नहीं समझे तो इसको फॉर्मूला पे तोड़िए, A³ + B³ बराबर A + B का होल क्यूब माइनस 3A × B, इंटू में A + B के जगह फिर क्या 27। अब जरा देखिए तो बोर्ड पर इसका मान कितना दिया हुआ है बोलिए, 1458। कैलकुलेट करना सीखना है। 27 का क्यूब मतलब 27 × 729, अरे यस या नो। 27 का क्यूब का मतलब क्या, खाली कैलकुलेशन है,
27 गुना 729, अब माइनस यहाँ का 27 और यहाँ का 3 तिया कितना 9, और फिर यहाँ से 2ab। 18 मत लिखिए क्योंकि हमसे 2ab का ही ना मान पूछा जा रहा था। अब जरा इसको कटाइए तो देखिए, तो 27 यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, कॉमन ले लिए, यहां कटेगा 27 से कई बार में ये 27 पंचे 135, 27 चौके 108, फिर यहां से कटाइए 9, 9 से ये कई बार में 9 अठे 72, 81 न छाके 54, तो इसका मतलब 2ab बराबर 81 माइनस 6, आंसर कितना 75। कैलकुलेशन था दोस्त। अगला जल्दी जल्दी देखते चलिए बाबू लोग, ऑनलाइन वाले भी एकदम, जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं जरूर आप एप्लीकेशन पे आइए, वहां पे सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। 3 इकाई त्रिज्या और 3√2 तिर्यक इकाई वाले शंकु का आयतन क्या है? सबसे पहले रेडियस का मान 3 है, स्लेंट हाइट कितना है 3√2, तो हाइट कैसे निकलेगा पता होगा, √L² माइनस, सबसे सीधा हुआ यही लगा दिए क्योंकि ये ट्रिपलेट आपको याद होगा नहीं, ये हो गया -3², 18 माइनस 9 कितना 9 का वर्गमूल 3, तो आयतन क्या हो जाएगा 1/3 r², 3 तिया 1/3 पाई, पाई इंटू r² इंटू h, तो 3 तिया कितना आ गया यहाँ 9 पाई। शंकु का आयतन यहां आपकी मर्जी, आपके पास बनाने के ढेरों सारे क्या होंगे उपाय। हो सकता है कोई बच्चा डायरेक्ट इसको क्या किया होगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया होगा। खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो बाय प्रोसेस एक लाइन में बनेगा। जरा इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहां एलसीएम लेंगे तो ये इसमें गुना होगा, अरे रूट हट गया, ये इसमें गुना हुआ, रूट हट गया, 1 से 1 क्या होगा, ऊपर कितना 2 सेक थीटा, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस सेक² माइनस 1 क्या हो गया बोलिए, tan² वर्गमूल में है तो बाहर आके क्या दे दिया, tan दे दिया। तो tan को हम क्या लिख सकते थे, सेक बटा कौसेक भी लिख सकते हैं हम, सेक से सेक कट गया, 2 कौसेक। यदि ऐसे नहीं पता चला, सेकेंड मेथड थीटा बराबर आप 60 डिग्री रख दीजिए, सेक 60 का मान कितना 2 1 3, अब बटा 2 माइनस 1 1, तो √3 प्लस 1/√3 सिंप्लीफाई कीजिए, फिर 60 पर देखिए कौन सा ऑप्शन क्या हो रहा है मैच। यहां डेटा आसान था, हम मुजवानी डायरेक्ट कर दिए इसको। अरे बुझा रहा है कि नहीं रे, एकदम क्लियर है ना? नहीं हो क्लियर है तो क्लियर बोलना है, ताकि बगल वाला का जो अटकल होगा क्लियर हो जाएगा वो। आइए देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा हम क्या किए थे, एक बार में ये सब स्टेप को जंप करना होगा। ये रूट लेंगे तो रूट तो इसमें ही रहेगा, सेक -1 इंटू कितना, सेक प्लस 1 एलसीएम, और जैसे हम गुना करेंगे तो सेक प्लस ये भी रूट, ये भी रूट, तो रूट से बाहर हो गया, प्लस फिर क्या हो गया, ये सेक -1, 1 से 1 काटे कितना 2 सेक, अब ये नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया, a² माइनस b², सेक² -1 क्या हो गया, तो रूट में था तो एगो 10 को क्या किए हम बाहर लिख दिए। बात समझ में आ गया ना? अब जो अगला प्रॉब्लम है, इसका बनाने का एकदम एगो शानदार तरीका हम दिए थे आपको।
एग्जाम में पहली बार ऐसा देखने को मिला प्रॉब्लम, तो इसका एक तरीका डेवलप हो गया है और उसी तरीका से अब बनाना है आपको, जो कि समय आपका बहुत क्या करेगा, बचत करेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। अमन 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 19 कितना है 1,92,208 रुपया क्या लिया उधार। अकबकाना न है, बोर्ड पे देखिए, कैलकुलेशन तो पड़ेगा। 1,92,200 इतना रुपया क्या किया, वह उधार लिया। एकदम समझना है। पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 20,196 रुपया चुकाए। मतलब पहला वर्ष के अंत में वह कितना रुपया चुका रहा है, 20,196 चुका रहा है। अमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया क्या किया, चुका दिया, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की भुगतान भी शामिल है। दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करना होगा। छोड़िए, अब इधर ध्यान से सुनिए। मान लिए कुछ देर के लिए यदि वह इतना नहीं चुकाता, पहला वर्ष के अंत में नहीं चुकाता, तब तो जितना रुपया कर्जा लिया था उसका मिश्रधन देना पड़ता ना उसको। अरे बोले ना हाँ या ना। यदि ये चुकाया तब तो कुछ बर्डन उसका क्या हुआ, बचा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कुछ देर के लिए ये नहीं चुकाया, तो रेट कितना था, कितना साल, कहां है, दूसरे वर्ष, 2 साल है टोटल टाइम। तो 15 के दर से 2 साल का मिश्रधन कितना बनेगा, 100 प्लस R इंटू, यही ना मिश्रधन निकालने का तरीका होता है। तो रेट 15 है, समय कितना, तो 15 दूना 30, मतलब मूलधन इतना है तो चुकाना कितना पड़ता उसको, 130%। अरे यस या नो, 130% का मतलब 1.30। नहीं समझे बात को। अरे बटा 100 करेंगे तो प्रतिशत का कहानी खत्म। लेकिन ये आंसर कब होता, जब ये इतना चुकाता नहीं, लेकिन इतना रुपया क्या किया है, चुका दिया है। लेकिन हम जो आंसर दिए इसमें तो जो चुकाया है उसका वाला भी शामिल कर दिए हैं ना हम। अरे यस या नो, ये तो चुका दिया है ना, और हम जो आंसर दिए इसमें ये वाला टर्म भी क्या हो चुका, शामिल। तो अब जो शामिल हो गया उसको क्या करना है, हटाना है। हटा दिए कितना, 20,196, कंफर्म है। लेकिन ये जो अब जो बनेगा कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। अरे यस या नो, 1 साल का कितना आएगा बोलिए, 1 इंटू 15 कितना, 115%। 115% का मतलब 1 दशमलव कितना हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, बड़ी प्यार से सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का तरीका हम आपको बताए। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, हर हाल में आप इस स्टेप से बनाइए, बहुत कम समय में क्या होगा, बन जाएगा।